गाँव में जाते हैं कहीं, जैसे हम लोग तो मान लीजिए कवर करते हैं आपका कोई कार्यक्रम, लेकिन और जब जाते हैं कहीं और जगह तो वो लोग बोलते हैं, तो एक तरफ से तो विरोध करते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मणों से ये नहीं करवाना चाहिए, वो नहीं करवाना चाहिए। लेकिन लोग बात करते हैं कि सेम टू सेम बौद्ध धर्म में भी यही हो गया है कि अगर एक तरफ हम छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पकड़ रहे हैं। नहीं, उसमें उससे और यहाँ से कोई मेल नहीं है। महिलाओं को ज़्यादा करके जो है कि समझाने की बात होती है, जो बहुजन समाज की महिलाएं होती हैं। आपको क्या लग रहा है कि जितने भी हमारे वक्ता हैं या चाहे धर्माचार्य हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि यार लोग समझना नहीं चाह रहे हैं? दोनों बातें हैं, लोग समझा भी नहीं पा रहे हैं और समझना भी नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे पंडित पहले आप लोग बुला के गृह प्रवेश करवाते थे, बर्थडे करवाते थे, अब भंते करवा रहे हैं, सेम तो है? नहीं, सेम नहीं है। ब्राह्मण हमको झूठी बात बताया जी, हमको गर्त में ले गया, अंधविश्वास पाखंड में ले गया। हम भगवान बुद्ध बाबा साहब की जो सही बात है, जो मानव कल्याण की बात है, जो मानव हित की बात है जी, उसको बताया जाता है। कि हमारी महिलाएं जाते हैं, जब मार्केट जाती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ पसंद करती हैं जी। तो हम अपनी महिलाओं को यही कहेंगे, जैसे आप अच्छी वस्तुएं पसंद करती हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा जेवर पसंद करती हैं, वैसे आज बुरी बात को छोड़ के अच्छी बातें को ग्रहण करिए, अच्छी बात को सीखिए। मैं अपनी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप बाबा साहब के मिशन को जानिए और समझिए, उस पर अमल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम बात करेंगे जनपद आजमगढ़ की। जैसे ही दिसंबर माह आता है, बहुजन समाज को लेकर के एक बहुत दुख भरा जो है कि पहाड़ टूट पड़ता है 6 दिसंबर, जिसमें बहुजन के जो है कि महापुरुष, बहुजन के आइकॉन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जिनकी महापरिनिर्वाण दिवस जो हो जाता है 6 दिसंबर को, उसको लेकर के कार्यक्रम जो है आज देख सकते हैं। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये पोस्टर है विशाल श्रद्धांजलि समारोह जो यहाँ हुआ है पवई के बगल में, और यहीं पे देखिए कार्यक्रम था। इसमें लगभग काफ़ी भीड़ थी। अभी कार्यक्रम समापन हो गया है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ जी। अच्छा, आप मतलब कि इस कार्यक्रम में आई थी, अभी क्या नाम है? आप थोड़ा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम सुमनलता बौद्ध है जी जी। और मैं माहौल से चकमकसूद जहाँ से चल के आई हूँ जी। और बाबा साहब को जो परिनिर्वाण हो गया था 6 दिसंबर को, उस दिन हम लोग नहीं कर पाए, तो आज देखेंगे विशाल श्रद्धांजलि समारोह जी। विशाल का मतलब पूरे ब्लॉक का, कि सब लोग इकट्ठे श्रद्धांजलि समारोह में आए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें। अभी आप जो है कि मंच पे थी, तो आपको जो है कि खड़ा करा करके दिखाया गया, जो यहाँ की महिलाएं हैं सिंदूर पहनती हैं और तमाम प्रकार की जो अपना श्रृंगार करती हैं। क्या आप जिस तरीके से चल रही हैं समाज में, क्या जो है कि महिलाओं का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? परिवर्तन हो रहा महिलाओं में, ऐसा नहीं कि अगर परिवर्तन नहीं होता तो आप देखे होंगे कितनी ठंड में इतनी महिलाएं आई थी और बच्चियां भी आई थी जी। तो कहीं न कहीं परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्योंकि आजकल तो तमाम प्रकार का जो है षड्यंत्र चल रहा है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत तमाम प्रकार की चर्चा चल रही है, बहुत तमाम प्रकार की इसमें है। कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा करके जो है कि समझाने की बात होती है, जो बहुजन समाज की महिलाएं होती हैं। आपको क्या लग रहा है कि जितने भी हमारे वक्ता हैं या चाहे धर्माचार्य हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि यार लोग समझना नहीं चाह रहे हैं? दोनों बातें हैं, लोग समझा भी नहीं पा रहे हैं और समझना भी नहीं चाह रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाएं, अगर जितने हमारे समाज की महिलाएं हैं कि अपने संस्कार अगर बदल दें, कि इस तरह के कार्यक्रम में कम जा पाती हैं, और हमारे घर संस्कार हमेशा चलते रहते हैं। तो कहीं जन्मदिन का कार्यक्रम हुआ और नामकरण का संस्कार होता है, कई सारे संस्कार ऐसे होते हैं। तो हमारी महिलाओं को चाहिए कि हम अपने घर बुला के कार्यकर्ताओं से ऐसे संस्कार करवाएं और उनसे सारी बातें जानकारी लें और सीखें, कुछ बाबा साहब के मिशन के बारे में जानें, तब जाके परिवर्तन होगा। और वैसे नहीं, बाबा साहब हमें बौद्ध धर्म का रास्ता दिए। बौद्ध धर्म ज़्यादा कठिन भी नहीं है समझने के लिए, और बहुत आसान भी है, क्योंकि हमारी बोल चाल, बैठना उठना बौद्ध धर्म यही सिखाता है। अगर उस तरीके से हम चलें तो बाबा साहब का बौद्ध में जो मिशन था, बौद्ध में भारत बनाने का, वो जल्दी सफल हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहती है आप महिलाओं को, खास करके बहुजन समाज की जो तमाम प्रकार की महिला, चाहे किसी समाज से हो चाहे किसी भी समाज से हो, लेकिन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने संस्कार बदलिए, और संस्कार बदलिए। जो इतनी ठंड में या गर्मी हो या बरसात हो, हमारे कार्यकर्ता चल के आपको बताते हैं,
तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा है। तो आप उनके बातों को अमल करिए। अपने बच्चे, अब कहीं दूर नहीं जाना है, अपने बच्चे के साथ परिवर्तन करिए, अपने माता पिता के साथ, अपने जो देवरानी जेठानी होती है, ननद होती है, घर में सारे परिवार होते हैं। आप देखेंगे कि हमारी महिलाएं जाती हैं, जब मार्केट जाती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ पसंद करती हैं। तो हम अपनी महिलाओं को यही कहेंगे, जैसे आप अच्छी वस्तुएं पसंद करती हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा जेवर पसंद करती हैं, वैसे आज बुरी बात को छोड़ के अच्छी बातें को ग्रहण करिए, अच्छी बात को सीखिए। मैं अपनी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप बाबा साहब के मिशन को जानिए और समझिए, उस पर अमल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए बात कर रही थी जो है, अब जो पूर्वांचल में माना जाता, उत्तर प्रदेश में, हमारे आजमगढ़ में जो बौद्ध धर्म का जो है कि बौद्ध धर्म जिसको कहा जाता है, वो प्रचारक हैं और जो है कि वक्ता भी बहुत बढ़िया है। और हम उनसे बात करते हैं कि जानकारी लेते हैं कि जो हमारा समाज है, बहुजन समाज, अभी तक लगभग मेरी उम्र भी 36 वर्ष हो गई है, बस एक ही चर्चा सुनते आ रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम चर्चा करते हैं, थोड़ी बात करते हैं कि कारण क्या है, क्योंकि अथाह प्रयास करते हैं ये लोग, बहुत काफ़ी जो है कि प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है। हम सीधा बात करते हैं जो अभी देखिए हमारे बीच में है, हम परिचय थोड़ी इनसे ले लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको साधुवाद। जी। मेरा थोड़ा सवाल आप लोगों से रहेगा कि हम लोग लगभग 20 वर्ष हो गए होंगे लगभग जो है कि पूरे आजमगढ़ में जो है बाबा साहब का दिया हुआ बौद्ध धर्म को जो है कि गांव-गांव पहुंचाने का, लेकिन ये प्रयास नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कमियां कहां से हैं? कमियां जो है, ये समाज जो है बहुत लंबे समय से मानसिक रूप से गुलाम है, और वो गुलामी की जो मानसिकता उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बदलाव हो रहा है। ये परिवर्तन ही रहा है ना, जो आज कार्यक्रम रहा है, ये परिवर्तन की ही देन है। तो आदमी जब दिमाग से कोई परिवर्तन लाता, सोच से, फिर वो उसके वाणी में परिवर्तन आता है, फिर उसके कार्य में जो है संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहले मानसिक रूप से हमारे लोग आज़ाद बने जी। तो जब आदमी मानसिक रूप से भगवान बुद्ध बाबा साहब से जुड़ जाएगा मन से, तो फिर वो वही बात बोलेगा जो उसके मन में रहेगा, और वो काम वही करेगा जो महापुरुषों ने बताया, जो रास्ता है महापुरुषों द्वारा बताया गया, फिर उस पर चलेगा। और परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और बाबा साहब ने जो ये कहा था 21वीं सदी पूरे होते होते भारत देश बुद्धमय बनेगा, तो हम लोगों को पूरा विश्वास है बाबा साहब की जो सत्यवाणी है वो कभी कट नहीं सकती है। भारत देश बुद्धमय बनेगा, और परिवर्तन जो है अनुसूचित जात के साथ साथ जो है, जो ओबीसी के लोग हैं, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। विचारों का जो है संघर्ष शुरू हो गया है और बदलाव हो रहा है, और बदलाव बड़ा होता जी। लेकिन कई मुद्दतों से इनके दिमाग में ब्राह्मणवाद बहुत कस के भर दिया गया है। तो मेरा एक सवाल और आपसे है कि कहीं ना कहीं जो कि जो हम गाँव में जाते हैं, कहीं जैसे हम लोग तो मान ली कवर करते हैं आपका कोई कार्यक्रम, लेकिन और जब जाते हैं कहीं और जगह, तो वो लोग बोलते हैं, तो एक तरफ से तो विरोध करते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मणों से ये नहीं करवाना चाहिए, वो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन लोग बात करते हैं कि सेम टू सेम बौद्ध धर्म में भी यही हो गया है कि अगर एक तरफ हम छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पकड़ रहे हैं। नहीं, उसमें उससे यहाँ से कोई मेल नहीं है जी। हाँ, कोई मेल नहीं है। हमारे जो है, हमारे बोलने चालने की भाषा जी, हमारे घर में जो बच्चा पैदा होने से लेकर के गर्भमंगल से लेकर के नामकरण, मुंडन, केश कंपन, अन्नप्राशन, विवाह, मृतक, सारे संस्कार हमारे जो है बदल रहे हैं। उनसे हमारा कोई मेल नहीं है। लेकिन कुछ फॉरवर्ड से मेरी बात होती है जब हम लोग जाते हैं, वो तो वही कहेंगे, तो वो बोलते हैं कि फॉरवर्ड लोग तो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से टूटा हुआ टुकड़ा है। ऐसी बात नहीं है, वो तो बुलाना चाहेंगे। वो बोलते हैं कि जैसे पंडित पहले आप लोग बुला के गृह प्रवेश करवाते थे, बर्थडे करवाते थे, अब बनते करवा रहे हैं, सेम तो है? नहीं, सेम नहीं है। ब्राह्मण हमको झूठी बात बताया जी, हमको गर्त में ले गया, अंधविश्वास पाखंड में ले गया। हम भगवान बुद्ध बाबा साहब की जो सही बात है, जो मानव कल्याण की बात है, जो मानव हित की बात है जी, उसको बताया जाता है। मानव को धोखा में ले जाना और मानव को सही बात बताना, दोनों में अंतर है कि नहीं?
अच्छा, आपका क्या विचार, जो युवा इस समय चल रहा है, जैसे कि रीलबाजी हो रही है और तमाम प्रकार का जो है कि युवा में जोश आ रहा है, आपको क्या लग रहा है ये पीढ़ियां आगे चल के बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, जुआ तो ज़्यादा मिस हो गया है। जी। वो मौज मस्ती में ज़्यादा आ रहा है। हाँ, मौज मस्ती में जो ज़्यादा आ रहा है, और वो जैसे बाबा साहब के मिशन को ये रंगारंग कार्यक्रम करना चाहता है, मैं उसको मनोरंजन से जोड़ना चाहता है। और बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो मिशन है, जो धम्म है, इसको हमें शील सदाचार से, ज्ञान से, विद्वता से जोड़ने की ज़रूरत है, मनोरंजन से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की तस्वीर लगी है, पूरा जो है इतिहास बताने का काम करते हैं, लेकिन समाज हमारा समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना चाहता है। बहुत विडंबना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।